नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 5 सितंबर 2022। तो 5 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 4 सितंबर 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पार्क कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान परिषद। अच्छा, ये टर्म आई है स्पार्क, तो स्पार्क क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर ए आयुर्वेदा रिसर्च केन। ये एक फेलोशिप योजना है और इसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक की स्टूडेंट की वित्तीय सहायता की जाएगी। और ये जो केंद्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान परिषद है, ये आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, मतलब कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी को 5 और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का ऑर्डर मिला है? तो ये स्पेस एक्स को मिला है। स्पेस एक्स पहले भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेज चुका है। इसके पास इस तरीके के कैप्सूल उपलब्ध हैं और इसकी जो अनुबंध राशि है, ये जो ऑर्डर है इसकी अनुबंध राशि $1.4 बिलियन है। अब बात स्पेस एक्स की हो रही है, तो स्पेस एक्स के मालिक कौन हैं? ये एक अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी है। इसके मालिक एलन मस्क हैं, सीईओ भी एलन मस्क हैं। स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हाउथरेन कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। अच्छा, ये अन्य जो नाम लिखे हुए हैं जैसे कि नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। यदि इसके एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर वर्तमान में बिल नेल्सन है। बात करें इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान में जिसके चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ हैं। बात करें रोसकोसमोस की, तो ये रसिया की एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 फरवरी 1992 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो हैं यूरी बरसाओ। क्या हैं? यूरी बोरसाओ। नेक्स्ट है, एडिप योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन होगा एडिप जो योजना है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से रिलेटेड है। ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में नितिन गडकरी जी ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त उपकरण और सामग्री प्रदान की है। ये उसी से रिलेटेड योजना है। और यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें एडिप की, तो इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज ओब्लिक फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज। एक बार फिर बता रहा हूँ, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज। इसकी स्थापना वर्ष, जो इसे लॉन्च किया गया था योजना को, वो वर्ष 1981 में किया गया था और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च की गई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नितिन गडकरी हमारे वर्तमान में सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, तो इनके द्वारा मुफ्त उपकरण और सामग्री प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है,
किस राष्ट्रीय उद्यान में इस साल रिकॉर्ड 3700 खारे पानी के मगरमच्छों के बच्चों ने जन्म लिया है? तो ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में हुआ है ऐसा। यहाँ पर पिछले साल की तुलना में 50% अधिक खारे पानी के मगरमच्छ के बच्चों ने जन्म लिया है। और खारे पानी के मगरमच्छ की बात करूं तो ये दुनिया के सबसे बड़े जीवित सरीसृप हैं और ये IUCN की लीस्ट कंसर्न सूची में शामिल हैं। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपको पता चल ही गया कि ये उड़ीसा में है और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अच्छा, ये दूसरा है तो पहला कौन है? तो पहला पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। बात अन्य राष्ट्रीय उद्यान की करें कि ये इनका संबंध किस राज्य से है, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नेक्स्ट है 5 से 6 सितंबर को होने वाली क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में 5 से 6 सितंबर को होने वाली क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो बात क्वाड की हो रही है। इसकी पहली बैठक याद रखेंगे 2007 में हुई थी और क्वाड 4 देशों का समूह है। तो 4 देश वो कौन कौन से हैं? अपना देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। ये क्यों की जा रही? तो 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से पहले सरकार के संतुलन के हिस्से के रूप में इसे देखा जा रहा है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर UAE के साथ किए हैं सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए। अब बात UAE की हो रही है तो UAE कैपिटल आबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट है समर्थ पोर्टल किस राज्य के शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है? तो समर्थ पोर्टल को हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। राजधानी देहरादून गैरसैंण है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है और देहरादून शीतकालीन राजधानी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू और संस्कृत हैं। जिले 13 हैं। राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य के वृक्ष बुरांस है। राज्य के पक्षी मोनाल है। राज्य के पशु कस्तूरी मृग है। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में पाइलस बादल जैसी इंद्रधनुषी बादल की तस्वीर देखने को मिली है? तो ये चीन में देखने को मिला है और ये बहुत ही क्षणिक घटना होती है। चलिए मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। ये जो पाइलस बादल है ये क्यूमुलस, याद रखेंगे, क्यूमुलस बादल के ऊपर बनता है और यह कब बनता है ये भी समझ लीजिए। तो यह तब बनता है जब आधार बादल हवा की नम धारा को ऊपर की ओर धकेलता है और जलवाष्प संघनित होकर कुछ हद तक लहर जैसे शिखर या छत्रियों जैसा हो जाता है। यह प्रकृति में क्षणिक है। यह मुश्किल से कुछ मिनट तक ही रहता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने किसके निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने डीजल और जेट ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है। और ये विंडफॉल टैक्स क्या है? तो एक मुश्त अतिरिक्त कर है जो किसी कंपनी या उद्योग को बड़ा और अप्रत्याशित लाभ होने पर लगाया जाता है, इसलिए इसे अप्रत्याशित कर भी कहते हैं। इसने मुख्य रूप से तेल और ऊर्जा कंपनियों को लक्षित किया है क्योंकि युद्ध या अन्य संकटों की वजह से कंपनियां अप्रत्याशित लाभ अर्जित करती हैं। नेक्स्ट है हाल ही में UAE व नासा के मिशनों ने किस ग्रह पर
प्रोटॉन अरोरा की खोज की है। तो याद रखेंगे यूएई के मंगल मिशन और नासा के मावेन मिशन, इन दोनों ने मंगल ग्रह पर ऊपरी वायुमंडल को समझने के लिए ये मावेन मिशन लॉन्च किया गया था। तो इन्होंने यूएई के कौन सा मिशन, मंगल मिशन, और नासा के मावेन मिशन ने प्रोटॉन और अरोरा की खोज मंगल ग्रह पर की है। मंगल को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अब मावेन मिशन की मैं आपसे बात करूं, नासा का जो मावेन मिशन है इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से? कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से। और ऊपरी वायुमंडल को समझने के लिए ये पहला समर्पित मिशन था। याद रखेंगे मंगल की ऊपरी वायुमंडल को समझने के लिए ये पहला समर्पित मिशन था। तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। याद रखेंगे नासा का मावेन मिशन। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के सबसे पुराने डायनासोर के अवशेषों का पता लगाया है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे के वैज्ञानिकों ने इस सबसे पुराने डायनासोर के अवशेषों का पता लगाया है। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो माइब्रेसरस राठी इसका नाम है। ये 1 मीटर लंबा डायनासोर था और यह सोरोपोडोमॉर्फ की एक प्रजाति थी। किसकी प्रजाति थी? सोरोपोडोमॉर्फ की एक प्रजाति थी। नेक्स्ट है, अल नीनो और ला नीनो का संबंध किस महासागर से है? तो अल नीनो और ला नीनो का संबंध प्रशांत महासागर से है। कभी मैं आपको इनसे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अल नीनो और ला नीनो को समझ लीजिए। अल नीनो क्या है? तो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल से असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। इसके विपरीत यदि असामान्य रूप से ठंडा होने का वर्णन करे, यानी कि शीतलहर का वर्णन करे, तो ला नीनो कहलाता है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अल नीनो क्या है? ये एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। इसका विपरीत कर दीजिए, इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, तो वो ला नीनो है, यानी कि उसमें गर्म जल होने का वर्णन हो रहा है और इसमें शीतलन का वर्णन हो रहा है, जल के ठंडा होने का वर्णन हो रहा है। और ये घटना कहाँ पर घटती हैं? तो ये प्रशांत महासागर में घटती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 62वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 2 सितंबर को तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 62वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 2 सितंबर को धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार के उद्घाटन के संस्मरण के रूप में इसे मनाया जाता है। इसे तिब्बती समुदाय में व्यापक रूप से मेंगिस्टो ड्यूचेन के रूप में जाना जाता है। किस रूप से में जाना जाता है? मेंगिस्टो ड्यूचेन। ये टर्म आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। मेंगिस्टो ड्यूचेन के रूप में तिब्बती लोकतंत्र दिवस को मनाया जाता है। यह दिन तिब्बती लोकतंत्र व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अमेरिका द्वारा की गई है। बात अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी डॉलर है। अच्छा, वाशिंगटन डीसी की बात हो रही है, तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। नेक्स्ट है, हाल ही में जसप्रीत बुमराह को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रिलायंस रिटेल का ब्रांड है परफॉर्मैक्स। किसका ब्रांड है? रिलायंस रिटेल का ब्रांड है परफॉर्मैक्स। इसी का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। और अन्य जो ब्रांड दिए हुए हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लें, जैसे कि नॉइज। तो नॉइज ने अपनी नई वॉच के लिए वाणी कपूर को चुना था अपना ब्रांड एम्बेसडर। फैन कोड की बात करें तो रवि शास्त्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। pokerbazi.com की बात करें तो शाहिद कपूर को pokerbazi.com ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, किस देश में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा? तो कनाडा में
एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा, AR रहमान भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। अब बात कनाडा की हो रही है, तो कनाडा से रिलेटेड मैं आपको कुछ करंट बता दूं, जैसे कि कनाडा की एक लेखिका थी, रूथ ओजेकी, थी नहीं है, रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। याद रखेंगे, रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी और बेकरी का एक मशहूर ब्रांड है कनाडा का, टिम हॉर्टन्स, उसने अपने आउटलेट भारत में खोले हैं। और हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए कनाडा में एक विधेयक पारित किया गया है। अच्छा, AR रहमान के नाम पर जिस तरीके से कनाडा में एक सड़क का नाम रखा गया है, उसी प्रकार इजराइल का एक तेल अवीव शहर है। कौन सा शहर है? तेल अवीव इजराइल का शहर है। यहाँ पर एक स्ट्रीट का नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, तो ये भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ब्रिटेन को पछाड़कर भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो पहली 5 अर्थव्यवस्थाएं आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है और अब 5वें पर अपना देश भारत आ गया है और ब्रिटेन 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ये लिस्ट आपके सामने है, इसको आप एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट है मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो मूडीज ने 2022 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.7% लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं, स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत हैं, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, राजधानी भोपाल है, भोपाल में भोजताल है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात हैं। प्रमुख भाषा हिंदी है, जिले 52 हैं, राज्य के पुष्प लीली है, राज्य के वृक्ष बरगद वट या बड़ का पेड़ है, राज्य के पक्षी दूधराज यानी कि इंडियन पैराडाइज फ्लाइक्चर है, राज्य के पशु बारहसिंगा है, लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं और विधानसभा सीट 230 हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान ने अपनी महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए महिला निधि की शुरुआत की है। अब बात राजस्थान की हो रही है, तो चलिए राजस्थान की स्थापना देख लेते हैं 30 मार्च 1949 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। अच्छा, अशोक गहलोत किस पार्टी से हैं? तो ये कांग्रेस से हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री SS शिंदे हैं, राज्यपाल श्री केकलराज मिश्र हैं, राजधानी जयपुर है, पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हैं, पड़ोसी देश एकमात्र पाकिस्तान है, प्रमुख भाषाएं हिंदी और राजस्थानी हैं, जिले 33 हैं, राज्य के पुष्प रोहिड़ा है, राज्य के वृक्ष खजेड़ी है, राज्य के पशु ऊंट है, राज्य के पक्षी गोडावण है, राज्य के खेल बास्केटबॉल है, लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 200 हैं। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन थे। अब बारी है 4 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन था कल का, विश्व नारियल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में 2 सितंबर को मनाया गया है। भारत UAE संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आबू धाबी में किया गया है। अर्बन शिफ्ट प्रोग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित कर दिया गया है? तो ये चीन में होने वाली थी, इन्हें 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगस्त 2022 में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर
1.43 लाख करोड़ हो गया है, तो इसमें 28% की वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में किसे संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया। अच्छा, पहले 2 टीवी थे, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, इन दोनों को संयुक्त करके एक टीवी बनाया गया, संसद टीवी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सरपंच प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, तो ऐसा साहसिक निर्णय पंजाब की सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है, तकनीकी खराबी के चलते अमेरिका ने किस हेलीकॉप्टर की उड़ानें बंद कर दी हैं, तो चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ानें अमेरिका ने बंद कर दी हैं। भारत की जो वायुसेना है वो भी इसका प्रयोग करती है और भारत में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, तो इंडियन एयरफोर्स ने भी रिपोर्ट मांगी है इनकी उड़ानों से रिलेटेड। पेलियो लोक्सोडोन एंटिक्स क्या है, तो ये हाथी है। ला टोमाटिना महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है, तो ये स्पेन में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी कि NDMA ने किसके साथ मिलकर एक अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया है, तो ये CDOT के साथ मिलकर किया है। हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो SBI ने किया है। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है, तो ये दिल्ली पुलिस बनी है। जिस भी अपराध की सज़ा 6 साल या उससे ऊपर होगी उस सभी के फोरेंसिक साक्ष्य को संग्रहित करेगी दिल्ली पुलिस। किस भारतीय कंपनी ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। AIFF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो AIFF के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे जी बन गए हैं। वाईचुंग भूटिया को हराकर इन्होंने चुनाव जीता था। ई-कॉम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो व्हाट3वर्ड्स के साथ की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, तो कन्नौज को। पद्मा प्रणाली किसकी केंद्रीकृत वेतन प्रणाली है, तो भारतीय तटरक्षक बल की ये केंद्रीकृत प्रणाली है। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है, तो एडोब के साथ की है। अच्छा, एडोब के CEO का नाम क्या है पूछ लिया जाता है, तो शांतनु नारायण है। नेक्स्ट है, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड किससे संबंधित है, तो ये आयुष मंत्रालय से संबंधित है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।